हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू द चैनल। हम कर रहे थे 7.1 जिसके 1 to 5 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उस वीडियो को देख लो पहले। अब देखिए नेक्स्ट 6th क्वेश्चन। A rectangular box open at a top is to have a volume of 27/2 cubic feet. Find dimensions of box requiring least material for construction। ये सेम एग्जाम्पल है आपकी बुक में, ऐसा मैं आपको करवा चुकी हूँ। जिन्होंने समझा है उनको ये क्वेश्चंस इजीली समझ में आ जाएगा। एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, जैसे कि क्यूब है एक, बट उसका जो सरफेस है, ऊपर का जो टॉप है वो नहीं है, वो खुला हुआ है, यानी कि वो नहीं है। और उसका जो वॉल्यूम दे रखा है आपको पूरे क्यूब का, यानी कि पूरे रेक्टेंगुलर बॉक्स का, वो कितना दे रखा है 27/2 क्यूबिक फीट। तो आपको डायमेंशंस फाइंड आउट करनी है कि वो डायमेंशंस बताइए जिनसे आपका जो उसको बनाने का जो सामान है कंस्ट्रक्शन का वो कम से कम लगे। ठीक है, तो आपको पता ही होगा जब भी हम इस तरह की कंस्ट्रक्शन की चीज़ें की बात करते हैं तो हम किसको लेके चलते हैं, सरफेस एरिया को लेके चलते हैं। ठीक है, अब उन्होंने कहा है कि टॉप नहीं है, तो अगर मैं मान लेती हूँ कि नीचे वाले का सरफेस, नीचे वाला की डायमेंशन है एक्स वाई, तो ऊपर वाले की भी क्या होंगी, एक्स वाई होंगी। बट यहाँ पे एक्स वाई को तो हम इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि टॉप ही नहीं है। अगर इधर वाले की, नीचे वाले की एक्स वाई है, ऊपर वाले की भी एक्स वाई है, बट ऊपर वाला नहीं चाहिए तो क्या होगी, एक्स वाई आ गई। ठीक है, प्लस इधर वाले की वाई जेड है, इधर वाले की वाई जेड है, वाई जेड प्लस वाई जेड कितना बन गया, 2YZ। ठीक, इधर वाले की जेड एक्स है और इधर वाले की भी जेड एक्स है, तो जेड एक्स प्लस जेड एक्स कितना बन गया, 2ZX। तो मेरे पास जो सरफेस एरिया आ जाएगा वो कितना आएगा, एक्स वाई प्लस 2YZ प्लस 2ZX। एक्स वाई जेड हमने क्या मान रखी है, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट मान रखी है। ठीक है, अब देखो पहले यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 27/2 वॉल्यूम, और अगर हम अपने तरीके से निकालें तो वो क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो वो कितना बन जाएगा, XYZ इज इक्वल्स टू 27/2। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, हमारे अकॉर्डिंग हमने यहाँ से z की वैल्यू निकाल ली क्योंकि हमें अपना फंक्शन किस में बनाना है, x एंड y में बनाना है। तो मैंने यहाँ से किसकी वैल्यू निकाल दी, z की वैल्यू निकाल दी। सरफेस एरिया क्या बताया मैंने आपको, XY प्लस 2YZ प्लस 2ZX। यहाँ पर z की वैल्यू को रिप्लेस कर दिया, 27/xy 27/xy। तो क्या करोगे उसके बाद, आप y से y कट गया, यहाँ पे x से x कट गया, तो एक्स वाई प्लस 27/x प्लस 27/y, ये फंक्शन क्या बन गया, s। अब फिर से हमारा वही काम जब तक हम करते हैं, यहाँ कर ली s बाई कर ली x निकाला, वो ये आ गया, कर ली s बाई कर ली y निकाला, वो ये आ गया। ठीक है, इसको भी 0 के इक्वल पुट करेंगे, इसको भी 0 के इक्वल पुट करेंगे। देखो जब इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे तो y क्या आ गया, 27/x²। जब इसको 0 की इक्वल पुट करेंगे तो x क्या आ गया, 27/y²। तो ये वाली y की वैल्यू मैं x में पुट कर सकती हूँ, तो 27/x² का स्क्वायर, तो 27 का स्क्वायर, और ऊपर चला जाएगा x की पावर 4। तो x की पावर 4, 27 दो बार एक बार कट जाएगा, क्या आएगा, x की पावर 4/27। इस x को हम माइनस में लेंगे तो क्या बन गया, x की पावर 4/27 माइनस x इज इक्वल टू 0। x कॉमन लिया, अंदर क्या बच गया, x³/27 माइनस 1 इक्वल टू 0। अब या तो ये 0 या ये 0। अब ये 0 नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि हमने x को क्या मान रखा है, लेंथ, और लेंथ तो 0 नहीं हो सकती, तो इसको 0 होना पड़ेगा। तो x³/27 इज इक्वल्स टू 1, x³ इज इक्वल्स टू 27, x की वैल्यू क्या आ गई, 3। x इक्वल टू y था ना, देखो x इक्वल टू 3 यहाँ पे पुट करोगे यहाँ पे, तो y इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9, 9 3 27, x भी 3 y भी 3। आगे वैल्यूज़ फिर क्या निकालते हैं, a b c। a निकाला, क्या आया 54/x³ भी निकाला, c निकाला। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे, क्या बनेगा 54/3 का क्यूब। इसमें वैल्यू पुट करेंगे, फिर क्या निकालेंगे, AC माइनस B²। ठीक है, तो देखिए जब आपने ये पुट किया तो क्या आया, AC माइनस B² कितना आया, 4 - 1 इक्वल्स टू 3। 3 कैसा है, 0 से बड़ा। फिर क्या चेक करोगे, ए कैसा है, 0 से बड़ा, ए क्या है 2, तो ये भी 0 से बड़ा, ये भी 0 से बड़ा, तो 3 पॉइंट क्या बन गया आपका, मिनिमम पॉइंट। तो लेंथ क्या थी, x के इक्वल थी, x क्या है 3, y के बी ब्रेथ किसकी इक्वल थी, y की इक्वल थी, वो क्या है 3, और हाइट किसकी इक्वल थी, z के इक्वल। z की वैल्यू क्या थी, 27/2x, 27/2 इंटू x इंटू वाई कर रहा है, तो वैल्यू क्या आ गई, 3/2। तो हमें डायमेंशंस, लेंथ तो 3 लेनी पड़ेगी, ब्रेथ 3 लेनी पड़ेगी, और हाइट लेनी पड़ेगी 3/2। तो वो ऐसा बॉक्स बन जाएगा जिसमें हमारा जो मटेरियल होगा वो कम से कम यूज होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, शो करना है दैट ऑल ऑफ ट्रायंगल्स इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल। एक सर्कल के अंदर जो ट्रायंगल इंस्क्राइब करी है आपने, द वन विद मैक्सिमम एरिया इज इक्विलेटरल। तो जो इस
इसके अंदर आप ट्रायंगल जो डिस्क्राइब करोगे वो इक्विलेटरल होनी चाहिए। उसका एरिया भी मैक्सिमम दिखाना है और उसको क्या दिखाना है कि वो इक्विलेटरल है, यानी कि उसकी साइड्स क्या है, सेम है। ठीक है, तो हमने क्या लेट कर ली कि लेट आर विद द रेडियस, इसकी रेडियस हमने लेट कर ली एक्स, एंड ए बी सी विद द ट्रायंगल, ट्रायंगल लेट कर ली। तो आपको पता ही है कि एंगल्स का सम कितना होगा, ए प्लस बी प्लस सी किसकी इक्वल हो जाएगा, पाई की इक्वल हो जाएगा। और इन ट्रायंगल ए बी सी, ये वाला हमने स्मॉल ए ले लिया, ये वाला स्मॉल बी ले लिया, ये वाला स्मॉल सी ले लिया। तो ए अपॉन साइन ए इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इक्वल टू सी अपॉन साइन सी इज इक्वल्स टू रेडियस लिया ना आर, तो पूरी क्या हो जाएगी, आर प्लस आर, 2r। तो ए की वैल्यू क्या आ गई, 2r इंटू साइन ए, बी की वैल्यू ये आ गई, सी की वैल्यू ये आ गई। अब हमें एरिया दिखाना है तो हम एरिया को लेकर चलेंगे। एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो 1/2 इंटू ए बी इंटू साइन सी, ए की वैल्यू पुट कर दी, बी की वैल्यू पुट कर दी, साइन सी को एज इट इज रखा, 2 से 2 कट गया, इसकी मल्टीप्लाई करने अंदर 2r² साइन ए साइन बी साइन सी। साइन सी यहाँ से क्या निकल जाएगा, पाई माइनस ए माइनस बी, या फिर हम कह सकते हैं पाई माइनस कॉमन ए प्लस बी। यहाँ सी की वैल्यू पुट कर दी, पाई माइनस थीटा, थीटा ही होता है, तो ये पुट कर दिया। ये फंक्शन बन गया अब एक्स वाई का। अब ये आर में हम एक्स वाई बनाएंगे तो फंक्शन क्या बन जाएगा, ए को एक्स से रिप्लेस कर दिया, बी को वाई से रिप्लेस कर दिया। फिर क्या निकालेंगे, कर लिया एफ बाई कर लिया एक्स। तो साइन वाई को तो बाहर रख लिया, क्यों, क्योंकि हमें तो एक्स के रिस्पेक्ट में निकालना है ना, और अंदर जो एक्स वाले टर्म्स का था उनको क्या कर दिया, डेरिवेटिव कर दिया। इस तरह से क्या निकालेंगे अब, कर ली स्क्वायर एफ अपॉन कर ली एक्स स्क्वायर, कर ली स्क्वायर एफ अपॉन कर लिया एक्स स्क्वायर निकालेंगे, क्योंकि वो किसकी वैल्यू होती है, ए की वैल्यू होती है। ठीक है, फिर क्या निकालेंगे, कर ली एफ बाई कर ली वाई, वाई निकाल रहे हैं तो एक्स वाली टर्म को बाहर रख लिया, अंदर का डेरिवेटिव कर दिया। देखो साइन वाई करोगे, कहाँ था वाई की वैल्यू क्या थी, आपके पास फंक्शन था 2r² साइन एक्स साइन वाई साइन एक्स प्लस वाई, तो साइन एक्स को तो बाहर रख लिया, साइन वाई एज इट इज़, साइन एक्स प्लस वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई क्या बन जाएगा, कोस एक्स प्लस वाई, फिर साइन एक्स प्लस वाई एज इट इज़ और साइन वाई का डेरिवेटिव कोस वाई। फिर क्या करा, साइन ए कोस बी प्लस कोस साइन बी बन गया ये, तो साइन ए प्लस बी, ए कौन है वाई और बी कौन है एक्स प्लस वाई, तो वाई प्लस वाई 2y, तो एक्स प्लस 2y, कर लिया एफ वाई कर ली वाई की वैल्यू आ गई, इसका दोबारा से डेरिवेटिव कर दिया तो ये आ गया। फिर ये यार निकाल दिया। अब हम क्या करते हैं, इसको भी 0 की इक्वल और इसको भी 0 की इक्वल, तो ये वैल्यू 0 की इक्वल और ये वैल्यू 0 की इक्वल। अब देखो यहाँ से क्या आ गया हमारे पास, ये उधर जाके 0 बन जाएगा, साइन वाई साइन 2x प्लस वाई इक्वल टू 0। अब साइन वाई तो 0 के इक्वल नहीं हो सकता, तो किसके इक्वल होना पड़ेगा, 0 के साइन 2x प्लस वाई को। इसका मतलब कि 2x प्लस वाई किसके इक्वल आ गए, पाई की। इसी तरह से यहाँ से साइन एक्स तो 0 के इक्वल नहीं हो सकता, तो किसके इक्वल होना पड़ेगा, साइन एक्स प्लस 2y को। यहाँ से क्या आ गया, पाई। तो देखो जब इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे, ये x था ये 2x था, तो मैंने इसको 2x बनाने के लिए इसको क्या कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो सॉल्व करा जब मैंने, तो सॉल्व करने के बाद वैल्यू क्या आई, y की पाई/3, और ये वाली वैल्यू मैंने इक्वेशन 2 में पुट करी, तो x की वैल्यू भी क्या आ गई, पाई/3। ठीक है, x की वैल्यू पाई/3, y की वैल्यू पाई/3। अब ए बी सी निकाल रखा है हमने और इसमें सिर्फ पुट करनी है। अब देखो ये निकाल रखा हमने, यहाँ पे दोबारा से आगे निकाला, देखिए निकाला नहीं हुआ। देखो x इक्वल टू वाई इक्वल टू पाई/3 और x प्लस वाई प्लस जेड किसके इक्वल था, पाई के इक्वल था, तो यहाँ से z की वैल्यू भी क्या आ गई, पाई/3। अब पाई/3 पॉइंट आ गई, a की वैल्यू हमने पीछे निकाल रखी है, ये थी। अब इसमें क्या किया, x की जगह पाई/3, y की जगह पाई/3, y की जगह पाई/3 पुट कर दिया। इसको करोगे 2 पाई/3 प्लस पाई/3 3 पाई/3, 3 से कट जाएगा, क्या बचेगा पाई। कोस पाई कितना होता है, -1। साइन पाई/3 कितना होता है, √3/2। 2 से 2 कट जाएगा, 2 बचेगा, 2r² माइनस 2 √3r² आ जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। सी निकाला, सी क्या होता है, इसके इक्वल होता है, हमने पीछे निकाल रखा है, एक्स की जगह वाई की जगह एक्स की जगह वैल्यू पुट कर दी, ये सेम इक्वेशन बनी है, सेम वैल्यू आ गई। फिर हमने बी निकाल रखा है, बी में भी एक्स और वाई की वैल्यू को पुट कर दिया, वो भी इसके इक्वल आ गया, -3 √3r²। क्या निकालेंगे, ए सी माइनस बी स्क्वायर, ए सी माइनस बी स्क्वायर। चेक किया क्या आया, 9 की पावर 9 कैसा है, पॉजिटिव है। आर की पावर 4 कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। पूरी नंबर पॉजिटिव, पूरा नंबर पॉजिटिव यानी कि कैसा है, 0 से बड़ा। ए की वैल्यू नेगेटिव यानी कि 0 से लेस, तो ये 0 से बड़ा, ये 0 से लेस, तो हमारा एरिया क्या हो गया, मैक्सिमम। ये चीज़ शो कर दी। अब और क्या चीज़ शो करनी थी कि ट्रायंगल कैसी है, इक्विलेटरल। हमने एक्स वाई जेड ट्रायंगल की साइड ही तो मानी हुई है, और एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यू कैसी आ रही है, पाई/3, तो हमारा लिख देना कि इट शोज दैट द ट्रायंगल इज इक्विलेटरल। ठीक है,
ईजी हैं ये क्वेश्चंस भी, बस इनमें स्टेटमेंट को थोड़ा सा समझ में आना चाहिए आपको, फंक्शन बनाना आना चाहिए, पता चलना चाहिए कि हमें फंक्शन किसे बनाना है, किस चीज़ को मैक्सिमम या मिनिमम शो करना है, उसके बाद तो फॉर्मूला तो वही है सेम। ठीक है, अब देखो 8th क्वेश्चन, शो करना है कि ऑल ट्रायंगल्स ऑफ गिवन पैरामीटर द वन विद मैक्सिमम एरिया इज इक्विलेटरल। अब इसमें किसको शो करना है, पैरामीटर की बात आ गई, और एरिया तो वही, मतलब कि शो दैट ऑल ट्रायंगल्स ऑफ गिवन पैरामीटर, पैरामीटर का यूज़ करके उनका जो ट्रायंगल का एरिया उसे मैक्सिमम दिखाना है, और साथ में दिखाना है कि जो ट्रायंगल है वो कैसी है, इक्विलेटरल है। ठीक है, तो आपको पता ही है कि ट्रायंगल्स की कितनी साइड होती है, 3, तो मैंने 3 साइड ले ली, कौन सी A B एंड C। पैरामीटर क्या बन जाएगा, 2s। आपके पास पैरामीटर का देखो, 1 मिनट, पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी बाई 2, तो 2s क्या बन जाएगा, a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, सी की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, 2s माइनस ए माइनस बी। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हीरोज फॉर्मूला से एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी का अंडर रूट, पुट कर दी वैल्यू। अब देखो यहाँ पे एस माइनस सी था, एस माइनस सी की वैल्यू क्या है, 2s माइनस ए माइनस बी, ब्रैकेट में रखेंगे हम क्योंकि बाहर क्या है, माइनस है। ठीक है, तो s माइनस 2s प्लस ए प्लस बी, इसको सॉल्व करूँगी क्या आएगा, माइनस का a प्लस बी, तो मैं लिख सकती हूँ ना इसको, इसकी जगह क्या लिख दिया, a प्लस बी माइनस एस। ठीक है, तो फंक्शन किस में बन गया, s में बन गया। क्या निकाल देंगे, करली एफ बाई करली ए निकाल देंगे, यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू ए डिफ्रेंशिएशन करेंगे और बी को क्या ट्रीट करेंगे, कांस्टेंट करेंगे। ठीक है, करली एफ बाई करली ए निकाल दिया, करली एफ बाई करली बी निकाल दिया, करली स्क्वायर एफ अपॉन करली ए स्क्वायर निकाल दिया, एंड करली स्क्वायर एफ अपॉन करली बी स्क्वायर निकाल, करली स्क्वायर एफ अपॉन करली ए करली बी निकाल दिया। सब वैल्यूज़ निकाल दी, हम जीरो किसको पुट करते हैं, करली एफ बाई करली ए को एंड करली एफ बाई करली बी को, तो दोनों वैल्यूज़ को जीरो की पुट कर दिया। ठीक है, अब आपको इक्वेशन सॉल्व करनी है। इक्वेशन सॉल्व करने का मेथड हर किसी का अलग अलग होता है, तो आप कैसे भी इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हो। ओके, इक्वेशन सॉल्व करनी है, उसके बाद देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, a माइनस बी इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है कि a किसके इक्वल है, b के, और क्या है कि s माइनस ए प्लस बी इक्वल टू 0, इसका मतलब कि s किसके इक्वल है, a b के इक्वल। दो केस राइज हो रहे हैं यहाँ से। अब देखो मैं ये लेके चली s इक्वल टू ए प्लस बी। अब जब मैंने s इक्वल टू ए प्लस बी इक्वेशन 3 में पुट किया, इक्वेशन 3 क्या थी, ये 3, तो s इक्वल टू ए प्लस बी, यहाँ पे a प्लस बी पुट करूँगी तो a से कट जाएगा, क्या बचेगा b। यहाँ पे s को a प्लस बी इक्वल पुट करूँगी, देखो यहाँ पे पुट कर रखा है a प्लस बी माइनस बी, यहाँ पे पुट करा तो 2a प्लस 2b माइनस 2a माइनस बी। अब b से b कट गया, 2a से 2a कट गया, यहाँ 2b माइनस बी क्या बचा, b, यहाँ क्या बचा a, तो a भी आ गया। अब इससे क्या इम्प्लाई हो रहा है कि a b किसके इक्वल है, 0 के इक्वल। बट देखो हमने क्या ले रखा है, a b क्या ले रखी है, ट्रायंगल्स की साइड ले रखी है, तो ट्रायंगल्स की साइड तो 0 नहीं हो सकती, तो a b इक्वल्स टू 0 नॉट पॉसिबल। इसका मतलब हमने जो ये लिया था वो क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। अब हम क्या लेके चलेंगे, a इक्वल टू b, a इक्वल टू बी लिया, थर्ड इक्वेशन में पुट किया, थर्ड इक्वेशन में पुट करने के बाद दो केस राइज होंगे कि या तो एस ए के इक्वल है, या तो ए एस के इक्वल है, या फिर a 2/3 के इक्वल है। अब मैंने लिया कि a अगर b के इक्वल है, a b के इक्वल है और a की वैल्यू क्या है, s, तो a और b दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, s हो जाएगी। अब जब मैं a b को s पुट करती हूँ तो मेरा c क्या बन जाता है, 0 बन जाता है। अब c भी 0 नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि ये तो ट्रायंगल की साइड है। ठीक है, अब ये केस भी कैंसिल हो गया। अब क्या लेके चलेंगे कि a इक्वल टू बी इक्वल टू 2/3 c। अब जब इक्वेशन में पुट करेंगे तो c क्या आ रहा है, 2s/3, तो ये हमारा सेटिस्फाई हो गया। तो a इक्वल टू बी इक्वल टू c इक्वल टू 2s/3, इससे प्रूव हो गया कि हमारा जो ट्रायंगल है वो कैसा है, इक्विलेटरल है। ठीक है, फिर क्या निकालेंगे, a b c, ac माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू चेक करेंगे, क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है या नेगेटिव आ रही है। यहाँ पे आ रही है ये पॉजिटिव आ रही है और a कैसा आ रहा है, नेगेटिव, तो फंक्शन कैसा हो गया, मैक्सिमम हो गया। ठीक है, तो था ना इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए 9th क्वेश्चन, फाइंड वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइप दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन एलिप्सॉइड। इक्वेशन दे रखी है, ये हमको पता है कि अब जब पैरेलल पाइप को इंस्क्राइब करना है किसके अंदर, एलिप्सॉइड के अंदर, तो जो पैरेलल पाइप का ओरिजिन है वही किसका ओरिजिन होना चाहिए, एलिप्सॉइड का, तो हम उसको इंस्क्राइब कर सकते हैं इजीली। आपने डायमेंशंस लेट कर ली, 2x 2y 2z, वॉल्यूम आ गया ये। अब स्क्वायर में था फंक्शन तो हमने वॉल्यूम का भी स्क्वायर ले लिया और यहाँ से z स्क्वायर की वैल्यू को निकाल दी, क्या आएगी, c स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, ये आ जाएगी वैल्यू। अब इसके अंदर मल्टीप्लीकेशन कर दी,
इसकी, ठीक है। तो ये फंक्शन बन गया। अब करली एफ बाय करली एक्स निकालना, करली एफ बाय करली वाई निकालना। अब तो आप खुद भी कर सकते हो, क्वेश्चन बहुत ईजी हैं। देखो करली एफ बाय करली एक्स, करली एफ बाय करली निकालना, इक्वेशन को सॉल्व करके वाई की वैल्यू निकाल दी, एक्स की वैल्यू निकाल दी, जेड में पुट कर दी इक्वेशन, जेड की वैल्यू भी निकाल दी, क्योंकि हमारे पास क्या थी, ये डायमेंशन थी ना, इसकी वैल्यू तो हमें निकालनी पड़ेगी। अब पॉइंट आ गई है, ए बी सी की वैल्यू निकाल दी, पॉइंट पे ए बी सी की वैल्यू को चेक किया, चेक करने के बाद कि ऐसा आ रहा है ए सी माइनस बी स्क्वायर बड़ा आ रहा है जीरो से, और एक ऐसा आ रहा है जीरो से छोटा आ रहा है। तो पॉइंट फंक्शन कैसा बन गया, मैक्सिमम बन गया। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 2x इंटू 2y इंटू 2z। तो वैल्यू पुट करके वॉल्यूम आ गया 8abc अपॉन 3√3। ये क्वेश्चन है ना जो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी थोड़ी सी कैलकुलेशन है ना बड़ी है, तो इस क्वेश्चन को प्लीज़ ध्यान से करना। अब देखो लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, शो करना है कि इन अ प्लेन ट्रायंगल ABC, इन अ प्लेन ट्रायंगल ABC फाइंड मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ, इसका क्या निकालना है, हमें मैक्सिमम वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। तो ट्रायंगल की बात हो रही है, तो a प्लस बी प्लस सी का सम कितना होगा, पाई होगा। फंक्शन क्या है, ये है, पाई की सी की वैल्यू को पुट कर दिया, कर लिया बाई कर लिए, कर लिया बाई कर ली बी निकाला, दोनों को जीरो के इक्वल पुट कर दिया, यहाँ से इसको सोल्व कर दिया, ए की दो वैल्यू आ गई, जीरो और पाई बाई टू। ए जीरो नहीं हो सकता क्योंकि ये हमने डायमेंशन लेट किए हुए, तो ए को क्या होना पड़ेगा, पाई बाई टू। ये दोनों क्या है, इक्वल हो जाएंगे यहाँ से, तो बी भी क्या बन जाएगा, पाई बाई टू। बट अगर ये पाई बाई टू जानते हैं तो सी क्या बन जाता है, जीरो, क्योंकि यहाँ पे पाई बाई टू पुट करोगे तो सी की वैल्यू क्या आएगी, जीरो। तो ये नहीं हो सकता, इसको हम क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो हमें क्या लेना पड़ेगा फिर केस। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने के बाद क्या वैल्यूज़ आई, बी की पाई बाई थ्री आई, और जब बी की वैल्यू पाई बाई थ्री पुट करोगे तो ए की वैल्यू भी क्या आएगी, पाई बाई थ्री, और फिर ए और बी की वैल्यू पाई बाई थ्री आ गई, ठीक है। तो z की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, यहाँ पे पुट कर सी की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, जब यहाँ पे पुट करोगे पाई बाई थ्री प्लस पाई बाई थ्री 2 पाई बाई 3, सी इक्वल टू पाई माइनस 2 पाई बाई 3, ठीक है। तो यहाँ से सी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। हमने फिर क्या चेक किया, ए बी और सी, ए बी सी को चेक करा, ए निकाला, बी निकाला, सी निकाला, ठीक है। पाई बाई थ्री पॉइंट्स आ गए, ए की वैल्यू चेक करी कैसी आ रही है, नेगेटिव, और ए सी माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू कैसी आ रही है, पॉजिटिव। तो पॉइंट कैसा हो गया, मैक्सिमम। अब क्वेश्चन क्या था, कोस ए कोस बी कोस सी, तो वैल्यूज़ को पुट कर दिया, ए की पाई बाई थ्री, इसकी पाई बाई थ्री और इसकी 2 पाई बाई 3। तो आंसर आ गया सॉल्व करने के बाद 1/8। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है इसकी, ए 1/8। तो ये थी 7.1 एक्सरसाइज। आई होप आप सभी को समझ में आ गई होगी, कोई भी डाउट नहीं होगा। वीडियो के रिगार्डिंग कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।